ये हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के सामने ही दरगाह है, और ये जो मस्जिद भी है और आप मदरसा भी है। और हमारे 2 मेंबर हैं मुस्लिम एडवाइज़री कमेटी के, रशीद भाई और बाबा साहब। इनकी मेहनत से यहाँ पर एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें ये बताया कि जो यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम कुली और मुस्लिम ड्राइवर हैं। तकरीबन कोई 300 के करीब कुली और 400 के करीब ड्राइवर हैं जो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर अपनी खिदमत देते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को क्या सरकार की तरफ से मदद मिल सकती है, और जो सरकार इनके लिए उत्थान के लिए जो काम किए गए वो हमने कुलियों को बताया, ड्राइवर्स को बताया कि आप लेबर कार्ड बनवाइए तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलती है सरकार के माध्यम से, और जितना आप पैसा जमा करते हैं प्राइवेट स्कूल में वो सारा का सारा आपको साल के अंत में मिल जाता है। और किसी तरीके से कोई समस्या हो या कोई इनको बहुत सारे भी पता लगा, एक कोई है जो रेल के उसके नीचे आके उसकी दोनों टाँगें कट गई कुली की, उनकी हम क्या मदद कर सकते हैं, सरकार क्या मदद कर सकती है। हमने उनको जो सरकार जो है वो आपको रिक्शा भी देती है, और जो हमारे अंग लगाए जाते हैं वो लंग भी यहाँ पे अंग लगता है। और इनकी बहुत सारी परेशानी है कि जी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, तो हमने इनसे कहा कि अब अगर आप यहाँ पे हैं तो हम मेडिकल कैंप भी लगा सकते हैं। तो माइनॉरिटी कमीशन जो है ऐसे गरीब मज़दूर तबके के जो माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं उन तक कोई नहीं पहुँच पाता, उनकी आवाज़ कहीं तक नहीं पहुँच पाती। जो हमारे दोनों मेम्बरान साहब यहाँ मौजूद हैं, इनकी बदौलत हम उस जगह पे भी पहुँचे जहाँ मज़दूर लोग रहते हैं और जिनको सरकार की मदद की बहुत ज़रूरत है। तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ऐसी जगह पे लाके हमें खड़ा करा जहाँ असलियत में जो तकलीफ़ें होती हैं। हाँ, मेरा नाम वाहिद अहमद बाबा ख़ान है। मैं ह्यूमन माइनॉरिटी कमीशन का एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ। क्या प्रोग्राम रखा गया था और क्या मकसद रहा इसका? आज हमारा ये प्रोग्राम था, एक तो हमारे 3 बच्चे यहाँ हाफ़िज़ कुरान हुए हैं, उनका कुरान मुकम्मल हुआ है। उसमें हमने खुसूसी मेहमान जो हमारे थे ज़ाकिर खान साहब थे, उनके हाथ से उनकी दस्तारबंदी की गई हैं, और बाकी सारे यहाँ लोग माइनॉरिटी के जमा हो गए थे। तो ज़ाकिर साहब के द्वारा उनके तक बात पहुँचानी थी कि सरकार की क्या क्या आपके तक लाभ हैं। वो बातें हमारे चेयरमैन ज़ाकिर साहब ने उन तक पहुंचाई हैं कि दिल्ली सरकार माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है, सीएम साहब हैं, आप तक माइनॉरिटीज़ को क्या क्या लाभ हैं, वो सारे लाभों के बारे में उन्होंने बताया है कि आपका जो बच्चों का फ़ीस माफ़ हो रहा है वो बताया गया है। आपका यहाँ हम कैंप लगवा देंगे लेबर कार्ड के लिए, और उस लेबर कार्ड के क्या फ़ायदे हैं वो भी हमारे माननीय चेयरमैन ज़ाकिर खान साहब ने बताई, और बहुत सारी बातें बताई हैं जो हमारे यहाँ लोग जमा हुए थे माइनॉरिटी के, वहाँ तक सारी बातें पहुँची हैं। जी, हमारे यहाँ अधिकतर जो हैं कुल्ली और ड्राइवर साथी हैं और वही यहाँ काम करते हैं। तो उनके लिए भी उन्होंने, हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कि आपको भी कभी कोई परेशानी है, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो दिल्ली सरकार ने रखी हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे पास आ जाइए और वो चीज़ों का लाभ उठाइए। और ख़ुसूसन हमने हमारे कुली हजरात हमारा कुछ टाइम पहले ट्रेन के नीचे आए जिसकी दोनों टांगें कट गई हैं, और वो सुन के हमारे चेयरमैन माननीय ज़ाकिर खान साहब ने वो बात सुनी है, और उन्होंने कहा बाबा वाहिद खान उनको हम दोनों टांगें लगवाएंगे और रिक्शा भी देंगे और उनका रोज़गार का भी कुछ हम इंतज़ाम करेंगे। तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अपने चेयरमैन ज़ाकिर खान साहब का कि उन्होंने ये सुन के तत्काल में ये कदम उठाया कि उनको रोज़गार भी देंगे, उनको रिक्शा भी देंगे और उनकी टांगें भी लगवाएंगे। हम बहुत खुश हुए हैं, यहाँ सारे जितने भी लोग थे बैठे हुए वो भी बहुत खुश हुए हैं। चेयरमैन साहब के आने से हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। उन्होंने हमारे कुली भाई साथी इस्माइल और पप्पू के लिए भी पैरों की लगाने की बात बोली और व्हीलचेयर की भी बात बोली थी, और उन्होंने बोला था कि मज़दूर डायरी बनवाए, इससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा मज़दूरों को। और शादी, बेटी की शादी के टाइम पर 51,000 रुपये देंगे सरकार, और डिलीवरी के टाइम पर भी 30,000 रुपये। और उन्होंने बोला था कि ये डायरी भी बनवाना ज़रूरी है, और दिल्ली में अगर आप रहना चाहो तो ये आधार कार्ड और पहचान पत्र बनवा सकते हो आप। इनके लिए कैंप लग रहा है।
ये सही कहा। कितनी परेशानियां होती हैं आप? परेशानी बहुत परेशानी होती हैं भाई साहब हमको। यहाँ पे हमको सब चीज़ की परेशानियाँ, रहने की, मेडिकल की, सारी बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सारी परेशानियाँ। हमारा रहने का कोई वो नहीं है ऐसा, और मजदूरी से 1-2 मजदूरी करते हैं, पालन पोषण होता नहीं है हमारा फैमिली का। और हम यहाँ कमरे किराए पे ले रखे हैं, कम किराया भी बहुत हैवी है, किराया भी नहीं लग पाता हम पे, और वो हमारा परिवार का संचालन नहीं चलता है। मजदूरी कम हो चुकी हैं जब से एक्सीलेटर लिफ्ट लग चुके हैं, पहिए लग चुके हैं, और वैसे भी मजदूरी बहुत कम हो चुकी है। रेलवे की तरफ से कुलियों के लिए कोई सुविधा नहीं है, खाली एक पास मिलता है, मेडिकल भी नहीं है, अगर कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो उसका इलाज भी नहीं है।